मत करिए थे, आराम से बैठ के बात करेंगे। टूट दे घर दे। सच्चाई आप लोगों के बीच बताऊंगा। आखिर प्रीति, आप लोगों को कल एक शॉट आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को पता ही चल गया होगा प्रीति क्या मेरे बारे में बोली है। प्रीति ये बोली है कि सुरजा ते जौन करे होगा तौन कैले और हम ब्याह करे जाते हैं। और कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की सारी सच्चाई हम बताऊंगा। हम ब्लॉग भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि ब्लॉग में क्या, शॉर्ट में क्या बोली है, थोड़ा क्लिप में मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। देखिए हर तरफ से सिर्फ आप लोग सूरज का गलती, सूरज गलत है, सूरज ये है, सूरज ही गलत तो है। मैं यहाँ पर क्यों रुका और क्यों मैं वीडियो बनाकर लड़ाई झगड़ा तू मैं ना हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि वो मुझे गलत साबित कर रही है। लेकिन जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं गलत साबित होना नहीं चाह रहा हूं। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं। आखिर देखो, गुस्सा में बोले या कभी भी बोले, जो आदमी गुस्से में लिया हुआ फैसला सही होता है और जो गुस्सा में बोलता है वो सत्य रहता है। और प्रीति बोली है कि ते अपन देख लिया, हम अपन जाते दूसर ब्याह करें। तो इसमें बताइए किसकी गलती है, कौन गलत है। अब देखो, मैं तुम्हें वैसे भी नहीं रखता, इसीलिए तुमको सारी चीज पता कर चल गई कि सूरज नहीं रखेगा, इसलिए तुम पब्लिक के बीच ऑन कैमरा बोल दी कि मैं शादी करूंगी दूसरे से, है कि नहीं। तो इसमें मेरी कहाँ तक गलती, और मुझे इतना आप लोग टॉर्चर किए, सुरजा गलत है। अभी हम ऐसा रिकॉर्डिंग रखे ना, अगर वो आप लोगों को भी सुना देंगे ना तो आप लोगों को कहाँ जमीन खिसक जाएगी पैरों तले। आप लोगों को पता चल जाएगा हाँ सुरजा इतना चिल्ला रहा था, इतना बोल रहा था, इतना भौंक रहा था कि सुरजा का बात सही है। लेकिन आप लोग रो दे रही थी, कुछ भी लगा कर आँख में, आप लोगों को सारी चीज पता चल जा रही थी कि हाँ प्रीतिया सही है। हाँ, तो इतना ना मुझे डिस्टर्ब किया जाए कि मैं देखो वीडियो इसलिए ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, मुझे सारी सच्चाई पता चली है। मैं सोच रहा हूँ कि अब सारी चीज क्लियर हो जाए, उसके बाद वो अपना देखे मैं अपना देखूं। वीडियो बनाकर तुम कुछ बोलोगी मैं कुछ बोलूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारा क्लियर हो जाए, मेरा क्लियर हो जाए, तुम अपना रास्ता देख लो, मैं अपना रास्ता देख लूँ। इसमें रिकॉर्डिंग में सुन ले ना काका बात है, अगर हम सुना दी तो क्या होगी, हमारी बेइज्जती होगी। कह रहे सूर्या ऐसा बात तू बोली है ना, ऐसा मेरे को लेकर इतना गंदा वर्ड बोली है, इतना गंदा बात बोली है कि आप लोगों को सुना देंगे ना तो आप लोग कहेंगे प्रीतिया कैसन ढल और कैसन हो गई। इतना मुझे डिस्टर्ब करके सब लोग रख दिए हैं। आखिर हमेशा देखो एक ही इंसान का गलती नहीं रहता है, ठीक है। मेरी माँ बार बार बोलती है, बार बार बोल रही थी कि देख बाबू ते समझ जो ओके हम जान गए कौन तरीके से लड़की है। देखो आजकल जो भी बुजुर्ग बोलते हैं ना, और कोई भी बुजुर्ग, मेरे बाबा भी बोले थे, और मेरी बाबा का तबीयत खराब था, अब सही हो गया है। बाबा भी मेरे बोले थे कि देखो वो ऐसी लड़की है, मैं बता दे रही हूँ। कहने का मतलब है जो बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना, क्योंकि एक इंसान गलत हो सकता है, दो इंसान गलत हो सकता है, जो बार बार देखेगा एक ही चीज ना कि इसका मतलब लड़ाई हुई तो इसका क्या अंजाम निकला, लड़ाई हुई तो क्या अंजाम निकला। तो बुजुर्ग लोग जो देखे रहते हैं ना, तभी लड़कियों को चला कर भेजते हैं कि तुम चल जाओ और चली जाओ, कि पता चल जाएगा कि तुम किसमें की लड़की हो। बुजुर्ग लोगों की बात अगर कोई नहीं माना, वो सबसे बड़ी मूर्खता है। और वो मेरे बाबा, मेरी मम्मी सब बोल रहे थे कि वो अच्छी लड़की नहीं है, तुम उसको छोड़ दो, नहीं तो एक ना एक दिन इतना पछताओगे कि पछताने के लेखा। लेकिन मैं किसी की बात नहीं माना, मैं सिर्फ बोला कि नहीं मैं प्यार करता हूँ, तो प्यार किसी लड़की के साथ कर रहा हूँ तो निभाना जानो। लेकिन मुझे क्या पता था कि पीठ पीछे वो बात करती है, इंस्टाग्राम पे पीठ पीछे सब कुछ करती है, और पीठ पीछे मेरे को छोड़ने का प्लानिंग उसका आज से नहीं चल रहा है दोस्तों। रिकॉर्डिंग में आया, आज से नहीं उसका छोड़ने का प्लानिंग चल रहा है। तो मैं उसको क्यों इज्जत दूं, क्यों सम्मान दूं? अरे वो लड़की नहीं, नागिन है, नागिन जिसको बोला जाता है। अब प्रीतिया पता भी ना इतना जान ले कि हमें ते गलत साबित कैली, चल ठीक है, हमें छोड़ ली ठीक है। लेकिन हम तब अगर ना पता रहा तो रिकॉर्डिंग तब हम तो ना रखती। काहे कि तोर नजरिया और तोर तरीका और तोर बोल व्यवहार चाल ढंग सब पता चल गया कि ते के महक है, ठीक है, सब पता चल गया। और तो से बड़ा क्यों नंगीन ये मतलब धरती क्यों नहीं बा, बहुत बड़ी नागिन है और बहुत बड़ी नंगीन है। आखिर ते देख छोड़ के जाते है ना, ब्याह कर लेते एकदम खुलेआम, ब्याह कर खुलेआम अपना जिंदगी देख। लेकिन मेरे खिलाफ वीडियो मत बनाना, क्योंकि अभी हम सोच रहे ना सारी चीज क्लियर हो जाए। सारी चीज जब क्लियर हो जाएगी ना तो तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लूंगा, फोन निकाल, सब कुछ अपना अपना हो जाएगा ना। तो देख मैं इसलिए देख मेरा सबसे ज्यादा मकसद ये था भाई साहब, मेरा सबसे ज्यादा मकसद ये था कि मैं ये क्या बोलते हैं कि ये चीज क्या होता है
कि मुझे बदनाम करेंगे। अब मुझे बदनामी से बहुत डर लगता है, क्योंकि डर नहीं लगता, ये रहता है ना कि अगर कहीं भी जाएंगे तो बोल देगा कि अरे ते ऐसा रहे वैसा है। इसीलिए मैं सत्य साबित करने के लिए, चाहे भले मैं लड़का हूँ तो मैं अगर उसके साथ रहा हूँ तो अगर मैं छोड़ दूँ, अगर वो छोड़ दे तो मेरा बड़प्पन घट जाएगा, उसका बड़प्पन घट जाएगा। ये कुछ नहीं होता है, दोनों लोग का बेइज्जती होता है। लेकिन अगर गलत कोई ना हो और उसको गलत बनाया जाए तो इससे बड़ा वो अपना सत्य साबित करने के लिए कुछ भी कर देगा। और मतलब जैसे कि मुझे बदनाम कर रही हैं तो मैं उनको बता दूंगा कि कौन गलत है। मैं गलत रहूंगा तो मैं बदनाम होऊंगा, वो गलत रहेगी तो बदनाम होगी। मुझे सत्य साबित करना था कि प्रीति तुम गलत हो और मैं सही हूँ, और तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा काम की हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और तुम्हारा मेरी जिंदगी कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं इतना सब कुछ किया हूँ। पकड़ मोबाइल, समझ में आया ना। और मैं उसको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मतलब छोड़ा नहीं होता, मैं सब कुछ सही हो जाता, लेकिन उसका जो नेचर है ना दोस्तों इतना गंदा है ना, कोई भी रहेगा ना तो थू कर देगा। मैं बदनामी से मुझे बहुत ज्यादा डर है, और बदनामी जहाँ होती है मैं वहां सत्य साबित करने के लिए कुछ भी कर देता हूँ। अगर वो सही रहती ना लड़की तो मैं कोई भी मतलब एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन वो सही लड़की नहीं है। वो अपना सही साबित करने के लिए मुझे इतना गिराई, और तुम इतना इधर उधर बात की हो, सब कुछ तुम गलत हो तो भी तुम सही बोल रही हो, इसीलिए मैं सही साबित कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं सही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग सब कुछ है, मैं सही साबित कर दूंगा। ये सब चीज है। अब मुझे बार बार गलत बना रहे हो यार। गलत मैं नहीं हूँ, गलत तुम हो। डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। गलत हो तो गलत मान लो, गलत हो। तुम्हें जहाँ शादी करना, जहाँ रहना तहाँ रह लो, शादी कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो भी मैं एक बार और वीडियो बनाऊंगा कि तुम्हें मोबाइल चाहिए, नहीं चाहिए, अल्ट्रा चाहिए, नहीं चाहिए, कैमरा चाहिए, नहीं चाहिए। कैमरा तो तुम्हारे, तुम खरीदे नहीं तो कैमरा क्या, लैपटॉप चाहिए, नहीं है, गाड़ी चाहिए, नहीं चाहिए। अगर हाँ बोल दोगी दे दूंगा, नहीं बोलोगी तो उसके बाद इन मत बोलना कि बाद में सुरजा नहीं लिया, ठीक है। अगर दम होगा, सब कुछ होगा भरने के लिए ये सब, तो ले लेना, नहीं तो मत लेना। सब कुछ क्लियर। में दोस्तों इस वीडियो में मैं झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सब चीज प्यार से मैं सोच रहा हूँ क्लियर हो जाए, है कि नहीं। सही है। क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज्यादा तुम डिस्टर्ब करती हो, बहुत ज्यादा अति पार कह दिया बहुत ज्यादा यार, इतना तू करेला। अगर गलती कैले हो तो तुमके माफी मांगने में कुछ जात ना है, लेकिन तू इतना गलती इतना करत जात हो, आदमी उतना माफ ना की पाए। तू सदियों करे प्लान बना ले लो। ये हमें ना सोचनी कि हम कुल चीज कैले पर सूर्या गलत साबित कर दे, लेकिन सूर्या जब गलत ना है तो गलत साबित कैसे हुई, बोल। केहू नहीं कह पाई, हमारे पास सबूत है, हम दिखा दे। समझ में आयल तू के नंगिनिया। और तू इन्हन के चक्कर में जितना ज्यादा डिस्टर्ब भइल बाटी उतनी बर्बाद हो जेबी। बर्बाद केहू नहीं साथ दी, केहू नहीं साथ दी। ना जान लिए केहू ऐसा फायदा ना भेल कि जे बर्बाद हो वाले आदमी अगर मार खाना ना चार सब कही कि हम तुम्हारे साथे बाटी, जब मार परे लगला तो सब भाग जाला। तो यह सब चीज है, तुम्हें चढ़ाई सब और ते बर्बाद हो जेबी। भाई सूरज की बातों को सुनकर तो एक ही बातें समझ में आ रही हैं कि चित्त भी अपनी, पट भी अपनी, और सिक्का मेरे बाप का। जी हाँ, क्योंकि सूरज जिस तरह से प्रीति को ब्लेम देते हुए नजर आ रहा है कि प्रीति दूसरी शादी करना चाहती है और सिर्फ सूरज को कसूरवार ठहराकर, जबकि सूरज निर्दोष है और सारी गलतियाँ प्रीति की है। क्योंकि भाई सूरज के पास कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसमें कि प्रीति ने कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं, अगर वो सोशल मीडिया पर ला देता है तो प्रीति की सारी सच्चाई सामने आ जाएंगी। भाई तो उस रिकॉर्डिंग को लेके कितने दिन से सूरज ब्लैकमेल कर रहा है, तो आखिर उस रिकॉर्डिंग में है क्या, वो रिकॉर्डिंग भी सूरज को डालनी चाहिए। क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे ऑडियंस प्रीति को गलत ठहरा सके। यही वजह है कि सूरज वो रिकॉर्डिंग नहीं डाल रहा है। वरना जो बंदा इतनी हद तक गिर सकता है कि एक लड़की को बार बार मार सकता है, इतना ही नहीं 4-5 गुंडों को लेके मार सकता है, वो क्या रिकॉर्डिंग डालने से पीछे हटेगा? ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन उस रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ रहेगा तब तो बंदा डालेगा, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे कि प्रीति को ऑडियंस गलत समझे, इसलिए वो रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ धमकी देता है, लेकिन रिकॉर्डिंग कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं डालता। और भाई सूरज ने जब ये सारी चीज़ें कही थी कि तुम अपना शादी कर लो, मैं अपना शादी कर लूँ, तो इस बात पे प्रीति ने कहा था कि तुमको लड़की मिल जाएगा तो मुझे भी लड़का मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे उस चीज़ को तूल पकड़ लिया सूरज ने, और सूरज का कहना है कि भाई यही सच्चाई है, प्रीति दूसरी शादी करना चाहती है। जबकि सच्चाई तो ये है कि सूरज ने प्रीति का फ़ायदा उठाकर प्रीति को लात मार के अपनी लाइफ से बाहर निकाला है और प्रीति के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है।
इतना ही नहीं, सूरज ने ये भी कहा है कि अब मैं वीडियो डालना छोड़ दूंगा क्योंकि ऑडियंस मुझे गलत ठहरा रही, मुझे कमेंट्स में जूते और चप्पल आ रहे हैं। मेरी बात कोई सुनता ही नहीं तो मैं अपनी बात रखूं ही क्यों। लेकिन बार बार, हज़ार बार जब भी टाइम मिलता है, सूरज सिर्फ और सिर्फ प्रीति को कसूरवार ठहराकर एक व्लॉग अपना डाल देता है, जो कि आप देख सकते हैं। और हाँ, सूरज को अपनी बातों को कहने के लिए एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बंदा दुर्गेश है। वो हमेशा साथ में रहता है और सूरज जो भी बातें कहता है वो दुर्गेश से पूछ के कहता है कि भाई मैंने सही बोला ना, तो दुर्गेश बोलता है हाँ बिल्कुल सही बोला। तो भाई ये बंदा इतना बेवकूफ़ है कि किसी दूसरे के इशारों पे नाच के अपनी लाइफ को झंड बना रहा है। प्रीति मान लो किसी दूसरे से शादी कर भी लेती है तो बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती है अगर अच्छा लड़का मिल गया तो। लेकिन यहाँ पे सूरज को कौन सी ऐसी बंदी मिलेगी जो कि इसके साथ अपनी लाइफ बिताना पसंद करेगी, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से इसने अपनी हरकतें सोशल मीडिया पे दिखाई हैं, उस हिसाब से कोई भी अच्छी लड़की और जिसका मानसिक संतुलन सही रहेगा वो तो सूरज से शादी करने के लिए कभी भी एग्री नहीं होगी, और यही रियलिटी है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।